Good morning all of you. I am your maths teacher Mr. Manoj sir and this is your book Maths Well. लास्ट टाइम हमने जो वीडियो स्टार्ट की थी वो यूनिट 10.2 थी. मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको क्वेश्चन समझाए थे. आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाला हूँ. ठीक है. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राइंगल. हमें ये बताना है इनमें से कौन सा ट्राइंगल है या नहीं. तो एक चेक करते हैं. ट्राइंगल हम जब बता सकते हैं जब किसी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 आता है. अगर 180 आता है देन इट इज एन ट्राइंगल, अदरवाइज वो ट्राइंगल नहीं है. जरा देखते हैं. फर्स्ट इसका ए एंगल ए इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. इसको चेक करते हैं कि इफ एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 है या नहीं. अगर इन तीनों एंगलों का सम 180 आता है तो ये ट्राइंगल के एंगल है, अदरवाइज वो नहीं. प्लस करते हैं 40 प्लस 50 और प्लस 60. तो 40 प्लस 50 90 और 60 ये है हमारे पास 150 डिग्री. और ये कितना है हमारे पास 180 डिग्री. क्या दोनों इक्वल है? नो. तो नो, नॉट पॉसिबल. तो ये पॉसिबल नहीं है. अगर सम 180 आता तो हम लिखते, अगर हमारा सम 180 आता और इधर भी सम कितना आता 180 डिग्री, तो हम इक्वल लगाकर लिखते यस. ठीक है. तो इसके बाकी के जो पार्ट है आप सॉल्व कर लेंगे. मैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करता हूँ. कहता है इन द गिवन फिगर 10.29 L पैरेलल टू M फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D. तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले. ये 30 है, ये 32 डिग्री है, ये एल लाइन है, ये एम लाइन है आपके पास, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी. फिगर आपके पास 10.20. ओके क्लास. तो ये आपके पास फिगर है. ये लाइन इसके पैरेलल है, एल पैरेलल टू एम. तो बहुत सारी चीजें तो हमारी पैरेलल लाइन से ड्रॉ होंगी, निकल के आएंगे बाहर. और बहुत सारी जो वैल्यूज हैं वो हमारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से निकल के आएंगी. तो जरा देख लेते हैं इसको. चलिए ठीक है. एल पैरेलल टू एम, सो डी इज इक्वल टू 30 डिग्री. रीजन alternate interior angles. ठीक है. ये दोनों इक्वल है, alternate interior angle. और ये दोनों भी इक्वल है, ये भी सेम alternate interior angle. ये सेम. ठीक है. अब ये ट्रायंगल बनाता है तो तीनों का सम कितना होगा 180. नाउ 30 प्लस 32 डिग्री प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ASP एंगल सम प्रॉपर्टीज. ये हो गया हमारे पास 62 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180. A is equal to 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री. ओके. माइनस करेंगे कितना आएगा 100
80। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 180। नाउ ये जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इनको, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तब बनते हैं। तो B इज इक्वल्स टू A, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो B इज इक्वल टू A, A कितना है हमारे पास 180। तो यहां पर हमने पैरेलल लाइन और ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज करके कुछ एंगल फाइंड किए, ठीक है। इस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बस। इन द फिगर 10.30 फाइंड द सम ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7। Hence write what is the sum of the angle of a quadrilateral। अब इस जो क्वाड्रिलेटरल है इसके सारे एंगल का सम कितना आएगा हमें बोलिए। चलो पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। A, B, C, D, ये 1 एंगल, ये 2 एंगल, ये 3, 5, 6 और ये 4। अच्छा, सबसे पहले कुछ देखें। एक तो ट्रायंगल ही है आपके पास, ठीक है ना, ये ट्रायंगल है। तो इसके सारे एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा 180। तो इन ट्रायंगल ए, बी और ये आपके पास सी, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको मैं पूरा कर लेता हूं। ये था 1, ये 2 और ये 3। अच्छा, एक ट्रायंगल अपने पास ये है, दूसरा ट्रायंगल यहां पर है। अगेन इन ट्रायंगल ए, बी, सी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equals to 180। ठीक, अब इसको पूरा कर लेते हैं। ये 5, ये 6, ये 4 इक्वल हो गया आपके पास। तो यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल थे और हमने दोनों में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके इनको फाइंड किया। अब उसने कहा कि क्वाड्रिलेटरल जो है इसमें एक क्वाड्रिलेटरल भी है, इसमें क्वाड्रिलेटरल ये क्वाड्रिलेटरल मतलब इसकी 4 साइड, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए, बी, सी, डी। इसके सारे एंगल का सम बताना है। तो इसमें कौन कौन से एंगल है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। नाउ एडिंग both equation 1, 2, 3, 4, 5, 6 angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 सारे एंगल आ गए। इसकी वैल्यू कितनी थी 180 और इसकी वैल्यू 180 कितना आ गया 360। एंगल 1 प्लस
सारे एंगल का सम है, इसमें पूछा था सम ऑफ ऑल साइड, तो सारे एंगल का सम हमारे पास आ गया, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए quadrilateral ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको रिटर्न में भेज दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।